मैं ना थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ के बारे में बात करता हूँ, पर उससे पहले ना मैं एक बार एक कंटेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसको वो लोग बनाते हैं स्पेशली जिनको अगर तुम एग्जाम में अपनी आंसर शीट दे दोगे ना, वो कॉपी नहीं करेंगे तुम्हारी और तुम्हारी आंसर शीट पे अपना नाम लिख के सबमिट कर देंगे। और वो कंटेंट है मीम रिएक्शन, Meme reviews. Today we're gonna see dank memes. Meme night. मतलब तुम कितना ही आसान काम ढूंढ सकते हो, कितना ही आसान काम। मतलब एक साइड तुम्हें कंटेंट बनाना है और दूसरी साइड तुम्हें इजीएस्ट चीज चाहिए करने को। मतलब कितना आसान काम भाई, इससे आसान काम क्या हो सकता है? मुठ मारना। उसके लिए भी तुम्हें पहले एक परफेक्ट पॉन देखनी पड़ती है, फिर तुम्हें एक स्टोरी इमेजिन करनी पड़ती है, उसमें तुम्हें फेसेस ऐड करने पड़ते हैं, उसके लिए तुम्हें रूम चाहिए, टाइम चाहिए। मुठ मारना इज नॉट ईजी इफ़ योर क्लास टीचर इज वॉचिंग यू। मीम रिएक्शन बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। मतलब ये देख के तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इससे ज़्यादा मेहनत तो अनन्या पांडे ने जेन्युइनली करी होगी। मतलब आई थिंक हगना इससे मुश्किल है यार। और पता है क्या, ये काम और आसान हो जाता है इफ़ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि एज एन इंट्रोवर्ट मैं फनी से फनी मीम भी ऐसे देखता हूँ। देख 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 बाबू बाबू मैं ओए सोने ओ और मुझे लगता था कि अभी तक की सबसे ईजी जॉब ये है। अगला स्टेशन राजीव चौक है, दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरे। और मुझे नहीं पता अगर आपने कभी शादी वगैरह में ये चीज़ सुनी हो तो, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, योर फूड इज़ बीइंग रेडी एंड सर्व्ड, काइंडली प्रोसीड टूवर्ड्स द फूड एरिया, थैंक यू। मीम रिएक्शन इज एन हार्ड जॉब फॉर इंट्रोवर्ट्स लाइक मी। मैं मीम रिएक्ट करूंगा तब वो चीज इंटरेस्टिंग होगी। बंदों की गांड फट जाएगी भाई, ये बंदा हंस क्यों नहीं रहा। लोग फिर मीम को नहीं मुझे देखेंगे कि बहनचोद जिस मीम पे ये हंसेगा ना, वो होगी फनी मीम। एनीवेज, हम बात करते हैं हाल फिलहाल में जो जो चीजें हुई है। हाल ही में हनी सिंह ने उर्वशी रौटेला को 3 करोड़ का केक गिफ्ट करा है। लगता है पाजी का कमबैक हुआ है उस रात को। हनी पाजी, लोग इस कमबैक की बात नहीं कर रहे थे, आपका करियर वापस लाने की बात कर रहे थे। ये क्या कर दिया तुमने? हायरार्की को तो समझिए। अच्छा सुनो, वीडियो तो भेज दो। और अगर तुम्हें नहीं पता तो जॉन सीना ने ओनली फैंस ज्वाइन कर लिया है। अब तुम्हें जॉन सीना और जॉन एसेंस में फर्क नहीं करना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू सी अ गर्ल फक्ड बाय एन इनविजिबल मैन। जस्ट इमेजिन तुमने ओनली फैंस खोला है, सामने सिर्फ एक बेड है और कुछ नहीं है। 10 मिनट बाद हवा में से फेविकॉल गिर रहा है। बंदों की गांड फट जाएगी भाई, बंदों की गांड फट जाएगी। और वीडियो का टाइटल क्या है? जॉन सीना इजैकुलेशन मैच। और मजे की बात तो है, जॉन सीना को ज्वाइन कर लिया रैंडी ऑर्टन ने। मतलब इमेजिन करो कि इनकी वीडियो के टाइटल क्या होंगे। जॉन सीना स्मैक्ड रैंडी ऑर्टन का हो गया जॉन सीना शैक्ड रैंडी ऑर्टन। और फाइनली अब हम रैंडी ऑर्टन को वो बोल पाएंगे जो हम हमेशा से बोलना चाहते थे, रैंडी ऑर्टन। अब मैं ना थोड़ा कियानी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बंदी बहुत फेमस हो रही है आजकल। इसने अपनी एक पोस्ट पे ना हैशटैग LGBT डाल दिया था, तो लोग ऐसे पागल हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। मेरे दोस्त ने खाना खाना छोड़ दिया। मैं तुम्हें अगर बहुत सिंपल वे में बताऊं तो मियाँ खलीफा को देखकर हिलाने में और मियाँ खलीफा को खुद चोदने में फर्क होता है। खैर, इस बंदे ने खुद ही बोल दिया कि ये सिर्फ LGBT सपोर्ट करती है, ये खुद ट्रांस या लेस्बियन नहीं है। बट पता है क्या, आप कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन से इतनी चीज़ें झूठी निकली है ना। iPhone 7 का कंसेप्ट, फोन में से पैराशूट निकल रहा है, फोन हवा में उड़ रहा है, फोन में से कीबोर्ड प्रोजेक्ट हो रहा है। मतलब उस टाइम पे कुछ रैंडम बंदे यूट्यूब पे ये सब चीज़ें डाल के हमारा चूतिया काट रहे थे और हमें पता भी नहीं चल रही थी। GTA पंजाब, GTA वर्ल्ड, बाबे GTA पंजाब खेली है क्या तूने? डायरेक्टर होते हैं उसमें, डायरेक्टर। और हमें लगता था कि रॉकस्टार की ऑफिशियल गेम्स है। मतलब इस टाइम पर ना आप किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जेक पॉल और नीरज गोयाट की कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी। पूनम पांडे जिंदा है, अनुपमा अमेरिका चली गई, बियर बाई से मुठ मारता है। किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसी चीज़ से रिलेटेड ना एक जोक सुनाता हूँ। मेरा कोई फ्रेश जोक नहीं है, पुराना जोक है। सो बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी है। एक कपल होता है, हस्बैंड और एक वाइफ, और उसकी वाइफ होती है बहुत हॉट वाइफ होती है। उनका एक छोटा सा बेटा होता है, 3-4 साल का। तो एक दिन हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा उनके घर के बाहर छोटे से लॉन में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनका बेटा गलती से बगल वाले घर में बॉल फेंक देता है। बगल वाला घर होता है बिल्कुल खंडर, कोई नहीं रहता उसमें, किसी को नहीं पता कितने साल पुराना घर है। उनको आवाज़ आती है कि उसके घर का शीशा टूट गया और उसके अंदर कुछ सामान भी टूट गया। हस्बैंड और वाइफ उस घर में बॉल लेने जाते हैं। वो देखते हैं बॉल की वजह से एक चिराग टूट गया और बगल में एक बंदा खड़ा हुआ है। वो बंदा उनसे पूछता है क्या बॉल तुम्हारी है? कपल बोलता है हाँ, ये बॉल हमारी है। वो बंदा बोलता है मैं जिन हूँ, तुमने मुझे इस चिराग से आज़ाद कराया और मैं तुम्हारी 3 विश पूरी कर सकता हूँ, कोई भी 3 विश। हस्बैंड पागल हो जाता है, खुश हो जाता है, वो मांगता है अपनी तीनों विश। बोलता है मुझे अंधा पैसा चाहिए, मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए, मुझे महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए। जिन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी तीनों विश पूरी कर दूंगा, सिर्फ मेरी एक शर्त है, तुमने अगर मेरी एक शर्त पूरी कर दी तो मैं तुम्हारी तीनों विश पूरी कर दूंगा। हस्बैंड बोलता है बोलो तुम्हारी शर्त, मैं पूरी करूंगा जो भी होगी। जिन बोलता है मैं इस चिराग में हज़ारों सालों से कैद था, मुझे एक बार तुम्हारी वाइफ के साथ सेक्स करना है।
बोलता है मुझे एक बार तुम्हारी वाइफ के साथ सेक्स करना है और मैं तुम्हारी तीनों विश पूरी कर दूंगा। हस्बैंड और वाइफ इस चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने जिन की एक शर्त पूरी कर दी तो वो दुनिया में सबसे सुपीरियर हो सकते हैं। वो इस चीज़ को मान लेते हैं। जिन उसकी वाइफ को एक रूम में लेके जाता है और 1 घंटे बाद जिन और उसकी वाइफ रूम से बाहर आते हैं। हस्बैंड बोलता है हमने तुम्हारी एक शर्त पूरी करी, तुम हमारी 3 विश पूरी करो। जिन बहुत पोलाइटली बोलता है कि बहन के लोड़ो इतने बड़े हो गए अब भी जिन में मानते हो। थाले मठनो इंदे थाले तू इंदे थाले मठनो इंदे थाले तू ठुमक ठुमक गाय इंदे थाले तू